हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट के लिए फॉर्म भरे जाने वाले हैं 31 जनवरी से। पिछली दो वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कौन सी पोस्ट आपके लिए अच्छी हो सकती है और कैसे कैसे आपको फॉर्म भरते समय उनका ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है आपको कि आपको स्टार्टिंग में जो दो पोस्ट डालनी है उसमें आपको या तो पॉइंट्समैन या फिर वर्कशॉप को ही प्रेफरेंस देनी है। उनका फायदा क्या है, बहुत सारी चीजें क्या क्या हो सकती है, उसके लिए प्रॉपर वीडियो मैंने बना दी है। यहां पर मैं आपके साथ में उसको टैग कर दूंगा, देख लीजिएगा। अगली दो पोस्ट थर्ड और फोर्थ को किसको प्रेफरेंस में रखिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। आपका लाइफस्टाइल सब कुछ अच्छा होने वाला है अगर आप इन दोनों पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो ये पोस्ट है आपकी असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट लोको शेड मैकेनिकल। खासकर इनके अंदर कोई ज्यादा खास डिफरेंस है नहीं। हमारे भारतीय रेलवे के अंदर दो प्रकार के लोकोमोटिव्स रन करते हैं, एक है आपका इलेक्ट्रिकल और एक है आपका डीजल। इसलिए अलग अलग दो पोस्ट निकालनी पड़ती हैं, असिस्टेंट लोको शेड डीजल वाली और एक असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल वाली। इससे मैं बहुत ही रूबरू हूँ कि ये लोको शेड होती कैसी है, कहाँ पर हमें इंजन लेके जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे पूना में वर्किंग करते करते हमें क्या है, गाड़ी जब हम मनमाड से लेके पूना लेके आते हैं तो वही इंजन हमें काटने के बाद में शेड के अंदर छोड़ना पड़ता है, जहां पर आप जैसे भाइयों से हमारी मुलाकात होती है और टेक्नीशियन एसएससी जेई से संपर्क होता है और फिर उसके बाद में क्या क्या होता है उसकी सभी हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले आज मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, आपको इसको थर्ड या फोर्थ पे रखना है या फर्स्ट पे रखना है और क्यों, डिफरेंस सैलरी में क्या आ सकता है, इसके अंदर प्रमोशन कैसा होगा, पोस्टिंग प्लेस कैसी होगी आपकी, यूनिफॉर्म और ड्यूटी स्टाइल कैसा होगा, शिफ्ट में ड्यूटी होगी, नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी या नहीं, ड्यूटी अवर्स के दौरान स्टडी कर पाएंगे या फिर आपको जो 16 घंटे का रेस्ट मिलता है उसमें आप प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे या नहीं, और प्रमोशन अगर आप एजुकेशनल या डिपार्टमेंटल लेना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। इन सब पे हम बात करेंगे पूरे विस्तार से। पर उससे पहले मैं बता दूं, आपके पास में एक और न्यूज आ गई है मोटिवेशनल। वो क्या है, वो ये है कि अब 2026 से आपके पास में 8th पे कमीशन कमेटी लागू हो गई है और मोस्टली चांसेस है कि 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे बच्चों की जो आने वाले हैं और हम जैसे जो सेलेक्ट हुए हैं उनका बहुत भरपूर फायदा होने वाला है। सैलरी में बहुत ही ज्यादा बढ़ाव देखने को मिलेगा, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। और अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशन ये था कि यार ग्रुप डी में क्या जाएंगे, सैलरी भी कम है और वर्क भी थोड़ा सा ज्यादा है, हार्डवर्क तो है ही है, वो भी सभी जॉब्स में, हमारी जॉब में भी है। पर अब आपके लिए मोटिवेशन रहेगी ये सैलरी, ये बढ़ी हुई सैलरी, और कितनी बढ़ी है, किस लेवल पे कितनी बढ़ी है, अगली वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। पर अभी आपको तैयारी इसी हिसाब से करनी है। अभी आपको सिलेबस उठा लेना है और किताबें उठा लेनी है। बहुत से बच्चों ने इन किताबों से पढ़ के एग्जाम भी निकाला है और आज काम भी कर रहे हैं। मैंने भी मैथ साइंस और रीजनिंग के लिए ये किताबों का ही यूज किया था। आप भी किताबें उठाइए और भाई लग जाइए कि मात्र किताबों से सिलेक्शन नहीं होगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, सिलेबस को रटना पड़ेगा, एक एक चैप्टर को निकालना पड़ेगा। अभी भी 4-5 महीने 5-6 महीने हैं, लपेट दो सिस्टम को, सब कुछ हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। अब बात कर लेता हूँ लोको शेड का मतलब क्या है शुरुआत से। लोको मतलब होता है इंजन, जिसको हम पावर भी बोलते हैं, इंजन भी बोलते हैं या लोको भी बोलते हैं। इसीलिए हमारा भी नाम पड़ा है असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट। लोको आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल और एक डीजल। जैसे हमने जब एंट्री करी थी तो हमारे पास भी दो फॉर्म आए थे, भाई आपको एएलपी मैकेनिकल में जाना है या एएलपी इलेक्ट्रिकल में जाना है। जो कि अभी मैकेनिकल वाले मतलब कि जो डीजल इलेक्ट्रिक्स हैं वो बहुत कम हो गए, इसीलिए आप यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे चार्ट के अंदर तो डीजल की जो वैकेंसी है वो 420 है। जबकि आपकी जो इलेक्ट्रिक लोको इलेक्ट्रिक शेड्स में जो वैकेंसी दी है ग्रुप डी लेवल 1 के अंदर वो 950 है, 950 के आसपास है। ऐसा इतना डिफरेंस इसी कारण हुआ है कि आपको पता चले कि भाई अभी डीजल्स ज्यादा नहीं बन रहे हैं, जो पुराने डीजल थे वहीं से ही काम चलाया जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि बन नहीं रहे, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बन रहे। अभी आप देखेंगे लाल कलर का पावर, रोजा पावर, जिसके अंदर टॉयलेट की फैसिलिटीज भी दी गई है, वो भी आए हैं। ऐसा नहीं कि बंद होंगे, बिल्कुल बंद नहीं होंगे, हाँ पर कम हो जाएंगे। अभी हमारी मोदी सरकार ने कहा है कि हम इलेक्ट्रीफाई कर देंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2025 तक। तो उस चीज को लेके डीजल्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है, पर बंद बिल्कुल भी नहीं होंगे। जहां पर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फेल हो जाती है वहां पे काम क्या आता है, वहां पे काम आते हैं यही डीजल, हमारे बूढ़े शेर। ठीक है, अब उसके बाद में मैं बात करूं कि अगर होता कैसे, आपको काम कैसे करना पड़ता है। देखिए अब मैं बताऊं, हर लोगों का एक रनिंग किलोमीटर निर्धारित किया जाता है कि भाई इसका यहां से यहां तक इतने किलोमीटर के बाद में इसको अपने होम स्टेट भेज देना, इसकी मरम्मत वगैरह चालू करेंगे।
ठीक है। हम जब भी चार्ज लेते हैं लोगों का, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इसका शेड्यूल, शेड्यूल बोले तो वही, जैसे हम कोई स्कूटी अगर आप सर्विस कराते हैं, तो स्कूटी सर्विस कराने के बाद में आप पूछते हैं मैकेनिक से कि कितने महीने बाद आना पड़ेगा, तो कहता है 3-4 महीने बाद, या 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चलने के बाद वापस आ जाना। इसी तरह इंजन का होता है, इंजन की भी सर्विस स्टेशन होता है जिसको हम लोको शेड बोलते हैं। वहां पर उसके बाद में उसके जो शेड्यूल होता है, जैसे IOH होता है, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग, और POH होता है, पीरियोडिक ओवरऑलिंग, IA, IB, IC, ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जब आप आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो वो शेड्यूल के बाद हमें देखते हैं, जैसे हम चार्ज लेते हैं पावर का, तो उसमें पता चलता है कि भाई हाँ, सबसे पहले हमारा, जैसे कि मेरा असिस्टेंट का काम क्या रहेगा, सर वो तो लोको पायलट तो अपना देखते ही देखते हैं, हम लोको पायलट को बताते हैं कि सर इस लोको का शेड्यूल ओवर ड्यू हो गया है, मतलब जितना शेड्यूल था ना, अभी इसको जाना है अपने गांव, मतलब कि अपने मैदान में, वहां पर इसको ठीक ठाक किया जाएगा, बिल्कुल तरीके से इसकी ओवरऑलिंग की जाएगी, इसको वहां पर जाना है। तो अगर ये उससे विपरीत, अपने होम साइड से विपरीत जा रहा है, जैसे कि लोगों के ऊपर लिखा रहता है, हर लोगों के ऊपर कि ये झांसी का है, या फिर ये गुंतकल का है, या पूना का है, या किधर का भी है, तो उसमें लिखा रहता है, तो अगर वो उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो फिर हम ऊपर कंट्रोलर को बता देते हैं कि सर ऐसा ऐसा है। TLC, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर या पावर कंट्रोलर को बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा ये जो लोको है, इसका शेड्यूल ओवरड्यू है, और ये इस तरफ मूवमेंट है। तो फिर वो आगे चल के उस मूवमेंट को, उसके लोको को काट के वापस होम शेड की तरफ मूवमेंट कर देता है, और उसको अपने होम शेड तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ये तो हो गया उस लोको का जिसका शेड्यूल ओवरड्यू है, तो उसको होम शेड की तरफ रवाना कर दिया जाता है। पर जिनका शेड्यूल ओवरड्यू नहीं है, 1 महीना या 1.25 महीना या 5 दिन, 10 दिन, 4 दिन बाकी है, उनको जैसे हम लेके आए मनमाड़ से पूना की तरफ, तो हमने लाके पूना के शेड में खड़ा किया। उसका ऐसा नहीं कि उसका कुछ नहीं होगा, उसका भी एक जनरल चेकिंग होती है पूना के शेड में, जो कि अदर शेड होती है। जहां पे भी अदर शेड में जाएगा, वहां पे शेड में उसकी चेकिंग होगी। उसकी जो भी लोको पायलट ने भाई रिमार्क डाला है कि भाई इसका ये खराब है, ये स्पेयर पार्ट खराब है, वहां पर आप जैसे ही भाई टेक्नीशियन, SSC, JE वगैरह रहेंगे, और उनको सब मेंटेन करके, जब दोबारा से लोको पायलट आएगा वहां से पिट लाइन से, मतलब कि दंगल, वो लोको पायलट उस दंगल से उसको निकाल के, सोच समझ के, सभी चीजें देख दाख के फिर लेके जाता है। क्योंकि अब ये पिट लाइन क्या है, पिट लाइन देखिए, एक तरह की जो रेल होती है, रेल के बीच में जो जगह होती है, उसको खोद के बनाया जाता है, और उसके अंदर फिर आपको, क्योंकि देखना है ना, आपको लोगों के नीचे से देखना है, जहाँ पे बहुत सारे अंडर ट्रक के अंदर स्पेयर पार्ट्स लगे होते हैं, उनको देखना है। तो उनको ठीक करने के लिए क्या करोगे आप, आपको जाना पड़ेगा, ऐसे लटक लटक के तो झूल झूल के तो जाओ नहीं, तो आपको खड़े होकर प्रॉपर वहां पे काम भी करना है। तो इसलिए वो जो जगह होती है उसको पिट लाइन बोलते हैं, वो तो एक दंगल होता है, उसमें आपको काम करना पड़ता है। और जब उस लोगों की पूरी तरह ओवरऑयलिंग या फिर चेकिंग हो जाती है, तो उसको मैदान में छोड़ दिया जाता है, और फिर वो जब घूम के फिर के जिसके किलोमीटर कितने हैं उसके बाद फिर वो वापस आता है। तो मैदान में आपको भी छोड़ दिया है दोस्तों, ग्रुप डी लेवल 1 के कंपटीशन में। इस मैदान में अपने आप को प्रैक्टिस के साथ में, अपने दंगल में अगर आप काम करोगे, तो फिर आप जब मैदान में घुसोगे, तब आप नंबर 1 अव्वल आ सकते हो। उसके लिए आपको अभी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको लगाने पड़ेंगे मॉक टेस्ट। जिन जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं भाई, वो बिल्कुल थोड़ा-सा कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो मॉक टेस्ट लगा के एग्ज़ाम देने जाते हैं। अभी टेक्स्ट बुक ने एक ऑफ़र निकाला है, जिसके अंदर ना तो आपको किसी के नोट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है कि भई मुझे नोट्स दे यार, मैं उससे तैयारी करूँगा, नहीं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप उसका फ़ोटो खींचिए, और टेक्स्ट बुक के अंदर एक स्कैनर है, उसके अंदर आप डालिए, आपको उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। ये 2 नए फीचर टेक्स्ट बुक लेके आया है आपके साथ में, नोट्स और समाधान AI टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जिसका पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसमें मॉक टेस्ट तो आपको जो पहले मिल रहा था वो तो है ही है, पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन 747 के अंदर, मात्र आज की लास्ट डेट है, तब तक मिलने वाला है, 17 और 18 जनवरी तक। तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं, और एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट, क्योंकि स्टूडेंट का हर एक पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा कोड ALP रवि यूज करने से आपको 12% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और फायदा उठाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, सॉल्यूशन देखिए, नोट्स देखिए, और अपने जो भी आपको ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट होती है, क्वेश्चन डाउट आती है, उसका सॉल्यूशन आप पाइए। ठीक है, अब बात करता हूँ सैलरी की। सैलरी की मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 8 पे कमीशन लागू होगा, उसमें सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। पर अभी आप ये मान के चलिए कि जो असिस्टेंट लोको शेड डीजल में या फिर मैकेनिकल के अंदर आएगा, उसकी सैलरी 30 से 35 हज़ार के बीच में होने वाली है। पोस्टिंग प्लेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पॉइंट्समैन की कहीं-कहीं पे पोस्टिंग ऐसी होती है, जो साइड स्टेशन होते हैं, थोड़ा-सा एरिया ठीक-ठाक नहीं होता है। ये डिमेरिट रही है पोस्ट पॉइंट्समैन की पोस्ट के अंदर। पर यहाँ पर चाहे वो लोको शेड हो,
चाहे वो वर्कशॉप हो, ये जगह ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर बहुत ही अच्छी सिटीज़ में ये प्लेसेस होते हैं। जैसे मैं पूना का नाम ले रहा हूँ, तो वहाँ पर भी अच्छी सिटी है पूना, तो आपको पता ही है मल्टी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आती है। तो ऐसे और भी सिटीज़ के अंदर ही आपकी ये लोको शेड वगैरह बनाई जाएँगी, और आपकी जो फैमिली है, आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, आपके जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, ये सभी मार्केटिंग वगैरह बहुत अच्छी रहने वाली है अगर आपको लोको शेड प्रॉपर मिलती है। तो यूनिफ़ॉर्म आपकी वही पॉइंट्समैन वर्कशॉप वाली ही रहने वाली है। थोड़ी बहुत काली ज़रूर होगी, पर उससे आपको सरकारी नौकरी का फ़ायदा मिलेगा। ड्यूटी कैसे? मोस्टली ये ड्यूटी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में ही होगी। कभी-कभी इमरजेंसी वगैरह के अंदर या 4-5 बंदों को केवल रखा जाता है, अगर इमरजेंसी रहती है तो वहाँ पर उसको नाइट शिफ्ट के अंदर रखा जाता है, और नाइट शिफ्ट अगर रहेगी तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी उसमें मिलता है। स्टडी आप जो आपका वर्किंग आवर्स है उसके अंदर तो बिल्कुल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि लोग को आते रहेंगे, लोगों का देख-रेख करना है, उनकी मेंटेनेंस करना है, तो उसमें आपको समय नहीं लगेगा। पर हाँ, उतनी थकान नहीं महसूस होगी आपको, इतना ज़्यादा आपको हार्ड वर्क नहीं है, क्योंकि आप गैंग के अंदर काम करेंगे। एक गैंग में जब कोई आदमी काम करता है, तो कोई कम करता है, तो कोई ज़्यादा करता है। इस तरह से जो है थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट हो जाता है, और आपका काम भी ज़्यादा भारी नहीं रहने वाला है। आप अपनी 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद में 16 घंटे जो मिलते हैं, उसमें भरपूर स्टडी भी कर पाओगे, और आने वाले डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भी भाग दे पाओगे और अच्छे मार्क्स ले पाओगे। प्रमोशन की बात करूँ तो जो यूजुअली प्रमोशन सभी का होता है, वैसे ही होने वाला है आपका भी। 2-3 साल के बाद आपको टेक्नीशियन 3rd ग्रेड बना दिया जाएगा, उसके बाद टेक्नीशियन 2nd ग्रेड में आप प्रमोट होंगे, और फिर टेक्नीशियन 1st ग्रेड में आप प्रमोट होंगे। उसके बाद में आप एग्ज़ाम देके जो डिपार्टमेंटल वगैरह हैं, जीडीसी, एलडीसी है, फिर अपना जो जेईई या एसएससी की पोस्ट तक भी आप जा सकते हो, आप अगर चाहो तो। तो अभी आपको तो इसमें अपने ग्रुप डी को ही टारगेट करना है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि एक बार आपने को लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि भाई इसमें करना है, तो उसमें करना ही करना है, ये समझ के चलिए। ये मत सोचिए कि रेलवे आपकी हर साल वैकेंसी निकालने वाला है, तो कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लूँगा। तो उस तरह से तैयारी आपकी कभी हो ही नहीं पाएगी। और किसी पोस्ट की अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे सर इसके बारे में बता दीजिए, आप मुझे थोड़ा-सा इसमें इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगा, या फिर शॉर्ट या फिर लॉन्ग जैसा भी पॉसिबल हो आपके साथ में उसको मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। और पहली बार चैनल पे आए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक तो बनता ही है आपका। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और तैयारी में लग जाइए।